साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में सबसे पहले खबर गाजियाबाद से, जहां पर पुलिस कर्मचारियों से मारपीट हुई है। मसूरी इलाके में रोड रेस का ये मामला है। रोड रेस के बाद मारपीट हो गई। मारपीट में कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। पुलिस की गाड़ी पे भी तोड़फोड़ की गई है। एक पुलिसकर्मी से पिस्टल भी छीन ली गई। गांव में दबिश देने पहुंची थी पुलिस की टीम। लौटते वक्त गांव के बाहर ही लोगों से झड़प हो गई है। तो पुलिस की टीम दबिश देने पहुंची थी, लेकिन गांव वालों ने पुलिस की टीम को ही घेर लिया और हमला कर दिया। मूल 4 लोग जो गाड़ी में बैठे हुए थे, उन्होंने पुलिस को मारपीट की। इसके अलावा अन्य भी ग्रामीणों की पहचान की जा रही है। इस संबंध में सेक्टर 63 की पुलिस भी मौके पर मौजूद है। आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आतंकी संगठन गजवाए हिंद और उससे जुड़े पाकिस्तानी कनेक्शन मामले में जांच एजेंसी एनआईए ने यूपी, बिहार, केरल और मध्य प्रदेश में कई जगहों पर छापेमारी की। यूपी में आजमगढ़, मध्य प्रदेश में देवास में छापेमारी की गई। वहीं बिहार के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल मामले में तफ्तीश का दायरा बढ़ाया गया है। सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो गजवाए हिंद ये मामला है एनआईए की कई राज्यों में छापेमारी चल रही है। फुलवारी शरीफ मॉड्यूल केस की ये जांच चल रही है, जिसका दायरा बढ़ाते हुए अब यूपी, एमपी तक एनआईए की टीम पहुंची है। अलग अलग जगहों पर छापेमारी इस वक्त चल रही है। यूपी की बात करें तो यहां आजमगढ़ जिले में पहुंची है एटीएस की टीम, एनआईए की टीम जो छापेमारी कर रही है। वहीं मध्य प्रदेश में देवास में रेड डाली जा रही है। तो बड़ी खबर है, पाकिस्तानी कनेक्शन क्या है इसका, गजवाए हिंद का। इसी मामले में ये छापेमारी चल रही है और जानकारी हासिल करने की कोशिश हो रही है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शंकर, इस बारे में बताएं, क्या है ये पूरा केस गजवाए हिंद? पाकिस्तान से इसके कनेक्शन की बात कैसे आई थी और अब छापेमारी यूपी और एमपी में क्यों हो रही है? निश्चित तौर पर देखिए, आज जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा एक बड़े सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, तो ये जो सर्च ऑपरेशन है ये आतंकी संगठन गजवाए हिंद के खिलाफ था। और इस मामले में जो पाकिस्तान कनेक्शन जो है वो निकल के सामने आया। दरअसल पिछले साल जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा फुलवारी शरीफ मॉड्यूल मामले में जिस तरह से सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, उसके बाद कई महत्वपूर्ण इनपुट्स निकल के सामने आए थे और उसी के आधार पर यह पता चला था कि कई आतंकी और आतंकी संगठनों के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के द्वारा अपने इस जिहादी सोच को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था। और कई जो स्लीपर सेल्स हैं, उस स्लीपर सेल को तैयार किया जा रहा था। जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, जो टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया था, वो विदेशी नंबरों के माध्यम से बनाया गया था। और उसी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में भारत और बांग्लादेश के कई लोग को भी शामिल किया गया था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी के द्वारा मध्य प्रदेश जी, तो मध्य प्रदेश, यूपी, अलग अलग जगहों पर छापेमारी एनआईए की चल रही है इस वक्त। उधर आजमगढ़ में दबंगों ने नायब तहसीलदार से हाथापाई की है। एसडीएम के आदेश पर जमीन कब्जा मुक्त कराने पहुंचे थे नायब तहसीलदार, लेकिन तभी वहां पर हाथापाई शुरू हो गई। अब नायब तहसीलदार की तहरीर पर 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। तरवा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हाथापाई और गाली गलौज का वीडियो भी वायरल हुआ। मेहनगर तहसील क्षेत्र के जुआ का ये मामला है। मामला ये है कि एक जमीन जिसको उसके भाइयों ने कई लोगों को रजिस्ट्री कर दी थी, उसमें किसी पक्ष को कब्जा दिलाने के लिए राजस्व कर्मी गए हुए थे, लेकिन एक पक्ष ने वहां बदतमीजी की और राजस्व कर्मियों से गाली गलौज की। इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। तरवा थाने पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। सीएम योगी तेलंगाना दौरे पर हैं, जहां अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में सीएम योगी ने चुनावी रैलियों को संबोधित किया। कुतुबुल्लापुर विधानसभा में सीएम योगी ने रोड शो किया। अपने चुनावी जनसभाओं में मुख्यमंत्री, कांग्रेस और बीआरएस पर प्रहार करते दिखे। आपकी ये भारी संख्या तेलंगाना से
तेलंगाना से बीआरएस सरकार की विदाई की शुरुआत है। आपका यह उत्साह दिखाता है कि केसीआर की सरकार अब तेलंगाना में बहुत अधिक दिनों तक नहीं टिक रह पाएगी और तेलंगाना भी उत्तर प्रदेश की तरह डबल इंजन सरकार में विकास, सुरक्षा और राम राज्य के पथ पर अग्रसर होकर के विकास की नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई देगा। बस कंडक्टर पर चॉपर से हमला करने वाले बीटेक छात्र लारेब हाशमी पर एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। लारेब न सिर्फ बेहद गुस्सैल स्वभाव का था बल्कि कट्टरपंथी विचारधारा से प्रेरित है। लारेब हाशमी पाकिस्तानी चरमपंथी लीडर खादिम हुसैन का फॉलोअर है और उसके भाषणों ने उसे और भी ज्यादा उग्र और भड़काऊ बना दिया। शायद यही वजह है कि लारेब ये भूलने की भूल कर बैठा कि वो हिंदुस्तान में रहता है, न कि पाकिस्तान में। प्रयागराज में सिटी बस के कंडक्टर पर चॉपर से जानलेवा हमला करने वाला छात्र लारेब हाशमी आखिर इतना क्यों बेखौफ हो गया? आखिर कैसे उसके अंदर इतनी हिम्मत और वहशीपन पनप गया? आखिर कहां से हमलावर लारेब हाशमी को इस मामले की हिम्मत मिली? इन सवालों के जवाब अब मिलने शुरू हो चुके हैं। दरअसल बीटेक का छात्र लारेब न सिर्फ कट्टरपंथ की तरफ झुकाव रखता था बल्कि ऐसी हमलावर सोच को बढ़ावा देने वाले इस्लामिक स्कॉलर खादिम हुसैन रिजवी को फॉलो करता था। खादिम हुसैन रिजवी पाकिस्तानी चरमपंथी समूह तहरीक-ए-लब्बैक का संस्थापक है और कट्टरपंथी और उग्र सोच को बढ़ावा देता है। लारेब हाशमी न सिर्फ खादिम हुसैन रिजवी के भाषणों को सुनता था बल्कि उससे बेहद प्रभावित था। शायद यही वजह है कि उसने खौफनाक कदम उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि पाकिस्तान नहीं ये हिंदुस्तान है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक उस दुश्मन इस्लाम जो मुसलमानों को गाली दे रहा था, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकत से इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं। इलेक्ट्रिक सिटी बस के कंडक्टर हरकेश विश्वकर्मा पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी बीटेक छात्र को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि वो घायल है इसलिए उसे जेल नहीं भेजा गया बल्कि मेडिकल कॉलेज के SRN अस्पताल के वार्ड में उसका इलाज चल रहा है और पुलिस उसकी सुरक्षा में तैनात है। 24 नवंबर को इलेक्ट्रिक बस के कंडक्टर हरकेश विश्वकर्मा पर बीटेक छात्र लारेब हाशमी ने चॉपर से हमला किया था। कोर्ट ने लारेब को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी रिमांड पर भेजा है। हालांकि गिरफ्तारी के दौरान हुए एनकाउंटर में लारेब को पैर में गोली लगी थी। यहाँ से फ्रांस तक पूरी दुनिया तक ये गरीब नवाज के तक पैगाम दे रहा है जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए इंशाअल्लाह। हमारे दिनों पर राज सिर्फ मुस्तफा जानी रहमत का चलता है, जिसकी वजह से अभी इलाज के लिए उसे अस्पताल में ही रखा गया है। उधर पुलिस आगे की पूछताछ के लिए लारेब की हालत में सुधार के बाद कस्टडी रिमांड की अर्जी दाखिल कर सकती है। वहीं पुलिस की एक टीम ने लारेब के परिवार से भी पूछताछ की है। लारेब के पिता एक पोएट्री फॉर्म चलाते हैं। परिवार ने माना कि लारेब बेहद गुस्सैल है। ऐसे में पुलिस के आला अधिकारियों ने उससे इस संबंध में पूछताछ की है। आखिर ये सवाल सबके मन में कौंध रहा है कि क्यों उसने चापर से जानलेवा हमला किया। क्या सिर्फ 8 रुपए का विवाद था या इसके पीछे और कोई वजह है? लेकिन जिस तरह उसने वीडियो वायरल किया था उसको देखकर साफ लग रहा है कि वो जिहादी मानसिकता का है और इस मामले में कॉलेज प्रशासन ने भी कार्रवाई करते हुए उसे फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। ये बात इसमें सामने आ रही है। उसके आतंकी कनेक्शन को लेकर ATS ने भी जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस की टीम ने लारेब के घर जाकर उसके कमरे की तलाशी ली और वहां से मिले कट्टरपंथी साहित्य को लेकर भी जांच की जा रही है। उधर अस्पताल में भर्ती घायल बस कंडक्टर की हालत में अब काफी सुधार बताया जा रहा है।
पुलिस ने लारेब के कॉल डिटेल्स और डिजिटल फुटप्रिंट्स के जरिए भी जानने की कोशिश शुरू कर दी है कि क्या लारेब किसी तरह की आतंकी गतिविधियों में शामिल था या फिर किसी संदिग्ध के संपर्क में था। एटीएस की जो टीम है उसके घर से कई सामानों को जब्त किया है, डेस्कटॉप के साथ ही साथ चिप और इसके साथ ही साथ कुछ अन्य चीजें बरामद की है। 2 मोबाइल और बैंक खातों की डिटेल बरामद की गई है। लेकिन पाकिस्तानी मुस्लिम स्कॉलर खादिम हुसैन रिजवी के संपर्क में था, उनके भाषणों को सुनता था, उससे प्रभावित था। उसको लेकर इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि उसने जो वीडियो बनाया था उसमें भी यही बात उसने कही है कि वो तहरीके लब्बैक का नाम बार बार ले रहा है और ये कहा था कि ये बचेगा नहीं। और इंशाल्लाह जिस तरह की उसने बातें कही थी उसको देखकर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं उसका ब्रेन वॉश किया गया है और इससे वो प्रभावित था। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। मामूली सी बात पर फायरिंग और फिर दहशत फैलाते हुए फरार हो जाना। अलीगढ़ में सरेआम एक दुकानदार को दुकान में घुसकर गोली मारने की सनसनीखेज वारदात सामने आई। क्वारसी इलाके में एक दुकानदार को कुछ संदिग्ध लड़के गोली मारकर फरार हो गए। पुलिस अब न सिर्फ लुटेरों की तलाश कर रही है, बल्कि जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजने के लिए 2 टीमों का गठन भी किया गया। अलीगढ़ में सरेआम एक दुकानदार को दुकान में घुसकर गोली मारने की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। करसी इलाके में एक दुकानदार को कुछ संदिग्ध लड़के गोली मारकर फरार हो गए। घटना शाम के वक्त की बताई जा रही है, जिस वक्त सुभाष अपनी इन्फेक्शनरी शॉप पर अकेले बैठे थे। इसी बीच 2 बाइकों पर सवार 4 लड़के आए और सुभाष पर फायरिंग कर दी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के दुकानदार मौके पर पहुंचे, तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। ये दुकान पर बैठते हैं, इनके बड़े बेटे हैं वो भी दुकान पर बैठते हैं, उनका थोड़ा सा पैर में दिक्कत है, विकलांग है, तो इनकी जो है ये हेल्प करने के लिए शाम को बैठे थे दुकान पर। तो 3-4 लड़के वहाँ खड़े हुए थे, तकरीबन दुकान से 20-30 मीटर दूर, और तीनों के मुंह पे डाटा बंधा हुआ था और तीनों चारों खड़े हुए थे। और खड़े होके वो दुकान के पास आए हैं, उन्होंने सामान मांगा था या सामान क्या किया, इतने में तो उन्होंने इनमें बार कर दिया। क्या मारा? उन्होंने गोली मारी है। क्या गोली लगी? एक गोली। कहाँ लगी है? ये गोली इनके यहाँ लगी है, यहाँ से पार होकर यहाँ निकली है पीछे। तो वो लोग गोली मारी, वो जो 3-4 लोग थे वो काय पे सवार थे? वो आपकी बाइक थी उन पर। अच्छा, तो मौके से फरार हो गए वो मार के भैया इतनी देर में। तो वो ये अपने काउंटर से निकल के, हमें भी ऐसा ही लगा है कि पता नहीं गोली चली है, ये काउंटर से जैसे निकल के बाहर आए, ये बाहर गिर पड़े। अच्छा। घायल दुकानदार को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। दुकानदार को पेट में गोली मारी गई है। अपने घर से कुछ सामान लेने के लिए बाजार के लिए निकला था, तो जैसे मैं इनके घर के सामने से निकला तो ये अपने दुकान से काउंटर में से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। तो मैंने सोचा ये ऐसे ही निकल रहे हैं। उसके बाद जैसे ही देखा बाहर आकर ये नीचे गिर पड़े, जिस कारण मैं वहाँ रुका, तो देखा, पता चला कि इनको किसी ने गोली मार दी है। कौन लोग थे? कुछ जानकारी मिल पाई है कौन लोग थे वो? नहीं, ये तो नहीं, लेकिन वहाँ सब लोग ये बता रहे हैं कि 4 लड़के थे, 2 बाइक थी और 2 बाइक पर लड़के आए और उन्होंने गोली मारी है और उसके बाद 2 लड़के फरार हो गए। तो अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई कौन थे? उसके अलावा कोई जानकारी नहीं हो पाई। इनको वहाँ के जो इनके संबंधी थे, मिलने वाले थे, और वहाँ जो लोग घूम रहे थे उन्होंने उनको उठा के वहाँ से लेके आए हॉस्पिटल, और फिर पुलिस भी वहाँ पहुँची टाइम पर। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी और आसपास के लोगों से पूछताछ के जरिए हमलावरों का सुराग लगाने की मुहिम तेज कर दी है। इन हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है और पुलिस का दावा है कि जल्द ही हमलावर सलाखों के पीछे होंगे। अशोक कुमार जी की परचून की दुकान है, जिसमें अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल से आए तथा इनको गोली मार के घायल कर दिया है, जिनको उपचार के लिए JN जमशेद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत अभी स्थिर है। घटना का कारण तथा हमलावरों की पहचान के लिए CCTV कैमरे दिखाए जा रहे हैं। 2 टीमें गठित की गई हैं। ये सनसनीखेज वारदात स्थानीय विधायक के घर से कुछ ही दूर पर हुई है। ऐसे में विधायक भी दुकानदार का हाल लेने के लिए मौके पर पहुंचे और जल्द इस घटना का खुलासा होने की बात कही है। दुकान पर खड़े रहे, कुछ अज्ञात लोग आए और गोली मार कर चले गए। बाकी घटना पुलिस की जानकारी आने पर पूरी पता लगेगी। पुलिस अपनी जांच में जुटी है और जल्दी से जल्दी दोषियों को पकड़ा जाएगा इसमें और कड़ी कार्रवाई होगी। अलीगढ़ के पौष इलाके में सरेआम फायरिंग की वारदात के बाद न सिर्फ व्यापारियों में डर का माहौल है,
बल्कि आखिर क्या ही वजह थी कि एक बुजुर्ग दुकानदार पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पुलिस तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस मामले की तफ्तीश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हैंडपंप से दूध निकलने के दावे किए जा रहे हैं। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। कानपुर से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला हैंडपंप चलाया, दूध निकला। दूध भरने के लिए मच गई होड़। हैंडपंप चलाने पर अमूमन पानी बाहर आता है। अगर गर्मियों की बात करें तो कई जगहों पर हैंडपंप से पानी नहीं, हवा निकलती है। सोशल मीडिया पर दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हैंडपंप चलाने पर पानी की जगह दूध निकलने का दावा किया जा रहा है और वीडियो मुरादाबाद शहर का बताया जा रहा है। हैंडपंप से दूध निकलने की खबर पूरे इलाके में फैल गई। फिर क्या था, लोग अपना सारा कामकाज छोड़कर मौके पर पहुंच गए। किसी के हाथ में पॉलीथीन थी तो किसी के हाथ में बर्तन या फिर बोतल। बस किसी तरह लोग दूध को पा लेना चाहते थे। जिसको दूध मिला उसके चेहरे की चमक अलग ही थी। वायरल वीडियो मुरादाबाद के थाना बेलारी क्षेत्र का बताया जा रहा है और जिस हैंडपंप से दूध निकलने का दावा किया गया है वो रोडवेज बस अड्डे के पास का बताया जा रहा है, जो सरकारी हैंडपंप है। काफी देर तक हैंडपंप से इसी तरह दूध जैसा पदार्थ निकलता रहा। उसे भरने के लिए लोगों में होड़ मची रही। भीड़ जमा हो गई तो इस बात की खबर पुलिस के कानों तक भी पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। मौके पर जो देखा तो पुलिस भी हक्की बक्की रह गई। पुलिस भी हैरत में थी कि आखिर ये हैंडपंप से दूध निकल कैसे रहा है। भारी भीड़ के बीच पुलिस लोगों को समझाती रही और काफी मशक्कत के बाद हैंडपंप वाली जगह से लोगों को हटाया गया। अब हैंडपंप से निकल रहा दूध था या कुछ और, ये तो जांच में सामने आएगा, लेकिन ये पूरे इलाके में कौतूहल का विषय बना हुआ है। न्यूज़ 18 दूध निकलने के दावे की पुष्टि नहीं करता। सोशल मीडिया पर भी अब ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर आगरा में थाना कागरोल के गांव घेरा खुर्द में दारोगा पुनीत कुमार पर गांव वालों ने हमला कर दिया। दरअसल पुलिस जानलेवा हमले के आरोपी से पूछताछ के लिए गई थी। आक्रोशित गांव वालों ने बंधक बनाने की भी कोशिश की। पुनीत कुमार के साथ कई लोगों से मारपीट हुई है। जो थाना कागरोल से संबंधित है, थाना कागरोल में एक घर्रा कला गांव है जहां पे एक पंजीकृत मुकदमे के विवेचना के संदर्भ में एसआई पुनीत वहाँ पे गए थे। अभियुक्तों के यहाँ पूछताछ और बाकी जानकारी के लिए वहाँ गए थे, जहाँ उनके साथ अभियुक्त पक्ष द्वारा कुछ मिसबिहेव किया गया है, जिसका संज्ञान लेते हुए तहरीर प्राप्त कर उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई। मददगार गिरफ्तार किए गए। आईएसआई के लिए जासूसी करने और टेरर फाइनेंसिंग के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। अमृत गिल उर्फ अमृतपाल सिंह को पुलिस ने भटिंडा से गिरफ्तार किया, वहीं रियाजुद्दीन को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। दोनों पर आईएसआई एजेंट को रकम सहयोग देने के आरोप हैं। अमृत गिल आईएसआई एजेंट के संपर्क में था। भारतीय सेना से जुड़ी संवेदनशील और प्रतिबंधित जानकारियां इसने आईएसआई को भेजी है। रियाजुद्दीन के बैंक खाते से ही अमृत को रकम भेजी गई थी। इस नेटवर्क का एक आरोपी इजहारुल बिहार की बेतिया जेल में बंद है। उधर महाराजगंज के भारत नेपाल बॉर्डर पर आज पुलिस और इमिग्रेशन की संयुक्त टीम ने 2 ईरानी नागरिकों को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नेपाल जाने की फिराक में था। बताया जा रहा है कि पकड़े गए ईरानी नागरिक 1 साल से भारत के अलग अलग जगहों पर अवैध रूप से रह रहे थे। पुलिस ने इनके खिलाफ 14A विदेशी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। इन्हें जेल भेजा गया है। बॉर्डर पर तैनात आव्रजन अधिकारी ने सोनौली पुलिस को जानकारी दी थी कि ईरानी नागरिक अवैध रूप से भारत से नेपाल जाने की फिराक में हैं। इनके वीजा और पासपोर्ट पर गलत तरीके से मुहर लगाई गई थी। शक के आधार पर जांच पड़ताल के लिए दोनों को पकड़ा गया, पूछताछ की गई, फिर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।